हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैंने आपको करंट के 3 सेट हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। आज आपका चौथा सेट है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हमारे चैनल पे जा कर के और उसको वहाँ से उसका वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों को आप जोड़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। जो ना समझ में कमेंट करते रहिए। हाँ दोस्तों, एक बार बताना भूल गया कि एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा कि इंग्लिश में इसका बाईलिंगुअल सेट क्या मतलब इस चैनल पर आएगा। तो दोस्तों, अभी तक तो इस चैनल पर ज़्यादातर हिंदी के ही लोग जुड़े हुए हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के लड़के अगर इस पर जुड़ते हैं तो इंग्लिश में भी इस पर उसका अलग से वीडियो 20-20 क्वेश्चन का उस पर मैं अपने चैनल पर लाऊंगा। लेकिन जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम के हो, कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं कि हाँ, कम से कम कुछ संख्या रहे कि हाँ इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं। उसी के हिसाब से मैं इंग्लिश मीडियम का भी सेट बिल्कुल लाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि हाँ, देखने वाले कुछ लोग रहें जिससे हमको भी थोड़ा सा ठीक लगे कि हाँ चलिए कुछ लोग हैं। अगर नहीं हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए कि हाँ इस चैनल पर इंग्लिश के भी आएंगे करंट अफेयर्स इंग्लिश में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फ्रांस से खरीदा गया राफेल लड़ाकू विमान भारत के किस एयरबेस पर लैंड हुआ। तो दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि राफेल काफ़ी चर्चा में रहा। तो एक लड़ाकू विमान है जो फ्रांस की एक कंपनी जो है दसाल्ट एविएशन, उससे जो है भारत ने 23 सितंबर 2016 को 36 लड़ाकू विमानों को खरीदने की डील, ठीक है, 36 लड़ाकू विमान जो हैं 36 लड़ाकू विमान खरीदने की डील हुई उनकी वहाँ से 59,000 करोड़ में, जिसकी पहली खेप में 5 लड़ाकू विमान भारत आए हैं। वो आके पहुँचे हैं 29 जुलाई 2020 को। और ये वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया के निगरानी में ये जो हुआ, इसमें जो विकल्प है आंसर के हिसाब से ये अम्बाला एयरबेस पर लैंड हुए। तो दोस्तों, बता दें आपको कि 5 अभी आए हैं, सिर्फ 5 आए हैं, अभी 31 बचे हुए हैं। और इन 36 जो लड़ाकू विमान हैं इनमें से जो है 30 तो आपके लड़ाकू विमान हैं तथा 6 जो हैं प्रशिक्षु विमान हैं। और आपको एक बात बता दें, हासीमारा जो एयरबेस है यहाँ पर दूसरी खेप आएगी जो कि ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। और अम्बाला एयरबेस जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। और ये दोनों जो नीचे विकल्प दिए हैं ये भी आपके एयरबेस ही हैं। हलवारा एयरबेस जो कि पंजाब में स्थित है और सूरतगढ़ एयरबेस जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए गए हैं। यानी पूरे भारत में नहीं, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ये स्थापित किए गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर जो है, आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश के ये भोपाल में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के नहीं, ये गलत है दोस्तों, इसको सही कर लीजिए। भोपाल नहीं, इसका उत्तर जो है आपका, ये है उत्तर आपका रीवा में ये, ठीक है। ये प्लांट लगाए गए हैं ये रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में, रीवा जिले में। और ये जो है 750 मेगावाट की ये प्लांट, ये है 750 मेगावाट का ये प्लांट लगाया गया है। और ये बता दें कि रीवा जिले की ये, ठीक है, ये रीवा जिले के गुट तहसील में, ठीक है, ये तहसील में स्थापित किया गया है 10 जुलाई 2020 को। और इसका उद्घाटन दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने किया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा, देश में के किस प्रदेश में पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो इसमें दोस्तों पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो इसमें आप जान लीजिए कि ये देश में पहली जो डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जा रही है वो है आपका उत्तर बिहार में वहाँ की सरकार ये देश की पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित कर रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है, यानी कि खोला गया है। तो ये जो है आपका विकल्प इसमें दिया है महाराष्ट्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा केरल। तो ये दोस्तों आपका इसमें सही विकल्प है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। ये जो है और ये सरकारी संस्थान जो है एक
इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में यह स्थापित किया कि 2 जुलाई 2020 को ये शुरू किया गया है ये। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपका है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94वें स्थान पर है। भारत को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका भारत को इसमें 94वें स्थान पर है, तो इसमें भारत को रखा गया है डी ग्रुप में, यानी गंभीर भूख में, यानी कि गंभीर भूख वाले श्रेणी में भारत को रखा गया है। आपका विकल्प डी सही है। जबकि दोस्तों अब की बार कुल जितने देश थे वो थे 107 देशों का ये सर्वे किया गया, और इसमें जो है आपका चाड, तिमोर और लेत्से और मेडागास्कर ये सब खतरनाक श्रेणी में रहे। और 2019 में अगर हम देखें तो 117 देशों में भारत का स्थान, अगर 2019 में हम इसकी रैंक को देखें भारत के, तो 2019 में भारत का रैंक था 102। उसमें सर्वे हुआ था 117 देशों का। और 2018 में भारत था, 2018 में भारत का जो स्थान था वो था 103, भारत का 103वां स्थान था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये छठा प्रश्न है, ये है आपका छठा प्रश्न। इसमें है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में अपराध 2019 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है, पहला है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत अपराध 2019 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए रिपोर्ट के अनुसार। और उसके बाद अगला आपका प्रश्न आता है 7वां, कौन सा प्रदेश 100% यानी 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका उत्तर जो है आपका ए सही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, ऐसा पहला राज्य है जिसके प्रत्येक घरों में LPG कनेक्शन मुहैया करवा दिया गया है। तो यानी विकल्प जो आपका सही है वो है आपका विकल्प ये सही है, हिमाचल प्रदेश। इसमें और आपको एक चीज़ बता दें कि ये जुलाई के पहले सप्ताह में ये घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और ये जो है इसमें जो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना उसके अंतर्गत 1.3 लाख लोगों को वहाँ कनेक्शन मिला। और जबकि वहाँ सरकार की जो अपनी योजना है हिमालय गृहिणी सुविधा योजना, इसके तहत वहाँ पर 27,06,242 परिवारों को वहाँ पर निःशुल्क कनेक्शन दिया गया। इन सब के आधार पर यह देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया जहाँ के प्रत्येक घरों में LPG कनेक्शन हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2020 में किस संघ राज्य क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो पहला है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है चंडीगढ़। तो आपका सही विकल्प इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है इसमें आपका सही विकल्प 8वें प्रश्न का ए है, यानी कि आपका दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, आपका पहला विकल्प ये सही है। यहाँ पर ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसमें आपका पहला विकल्प दिया 28, दूसरा 29, तीसरा है 30, चौथा है 36। तो आप यहाँ पर आपका विकल्प सही है 28, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसका राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब उसको संघ शासित क्षेत्र 2 संघ शासित प्रदेशों में उसको
डिवाइड कर दिया गया है, उसका राज्य का दर्जा छीन गया है। इसलिए जहाँ पहले तेलंगाना बनने के बाद 29 राज्य हो गए थे, तो इसीलिए वो घट गया, अब हो गए आपके 28 राज्य। और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश आपके पहले थे 7, तो अब रह गए आपके वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश वो बने, लेकिन और जो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसलिए आपके केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए 8 हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 जो है आपका राज्य हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ हम। 10वां प्रश्न आपका है, अगस्त 2020 में किस राज्य में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है? तो आपका 10वें का विकल्प है बी, ये जो है हरियाणा में शुरू किया गया है। तो हरियाणा में शुरू किया गया, यानी कि 2 योजनाएं, एक है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ये दोनों आपके हरियाणा में शुरू किए गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2015 से 2019 के बीच विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप ये बताइए कि भाई वर्ष 2015 से 2019 के विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश विश्व पटल पर कौन रहा? तो इसमें आपका पहला विकल्प दिया है मिस्र, दूसरा दिया सऊदी अरब, तीसरा भारत, चौथा है चीन। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब पूरे विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा। तो इसमें जो है अगर हम इसको क्रम से देखें तो सऊदी अरब पहले स्थान पे रहा और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा और तीसरे नंबर पर आपका रहा इसमें से मिस्र है तीसरा नंबर, और चौथे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। और दोस्तों 5वें स्थान पर आपका चीन रहा। ये जो चीन जो है ये रहा 5वें स्थान पर, और आपका मिस्र जो रहा ये रहा तीसरे स्थान पर, भारत रहा दूसरे स्थान पर, सऊदी अरब पहले स्थान पर रहा। और दोस्तों पाकिस्तान जो है इसके हथियारों के आयात में उसका स्थान पूरे विश्व में 11वां रहा। अगर हम यहीं और आपको एक बात बता दें कि अगर हम ये बात करें कि निर्यात कौन सबसे ज़्यादा किया, आयात तो आपने जान लिया 5 कौन देश हैं आयातक, लेकिन निर्यातक कौन देश 5 हैं उसको भी इसी प्रश्न के साथ आप जान लें। तो पहला सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो है, पहला जो है अमेरिका है। पहला है आपका अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात किए। दूसरे पर आपका है दूसरे पर आपका रूस है। तीसरे नंबर पर आपका फ्रांस है, फ्रांस ने सबसे ज़्यादा किया। उसके बाद चौथे पर आपका जर्मनी है, और 5वें स्थान पे आपका चीन है यानी चाइना, 5वें नंबर पे चाइना है। तो आपके हमने बताया कि आयातक देशों में आपका सबसे नंबर 1 पे सऊदी अरब, दूसरे पे भारत, तीसरे पे मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चीन। और निर्यातकों में सबसे पहले है अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात किया, दूसरे पर रूस, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर चीन। इसको आप याद कर लीजिए। और आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको आप जान लीजिए कि ये आपका मनाया जाता है 26 जुलाई को, यानी पहला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो इसमें आपका जो है पहला विकल्प दिया है अरविंद कुमार, दूसरा है ऋषि कुमार शुक्ला, तीसरा संजय कोठारी, चौथा है विमल जुल्का। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वो है आपका ऋषि कुमार शुक्ला। ये है आपका ऋषि कुमार शुक्ला। ये हैं सीबीआई के जो हैं, ठीक है, ये जो हैं सीबीआई के ये निदेशक हैं इस समय वर्तमान में। और आपका जो अरविंद कुमार हैं ये जो हैं ये आईबी के प्रमुख हैं, और संजय कोठारी जो हैं आपका जो तीसरा विकल्प है संजय कोठारी, ये जो हैं आपके सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के ये प्रमुख हैं सीबीसी के। और विमल जुल्का जो हैं आपके ये सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त,
CIC के ये प्रमुख हैं। तो आपका ये क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपका 4 प्रश्न तैयार करवाया, जिसमें कि आप जान लीजिए कि CBI के प्रमुख जो हैं ऋषि कुमार शुक्ला है निदेशक इसके, संजय कोठारी CBC के, विमल जुल्का CIC के, यानी CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कमिश्नर ये हैं, माने मुख्य सूचना आयुक्त। संजय कोठारी CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और ये जो हैं अरविंद कुमार IB के यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार, ये प्रमुख हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 14वां जो प्रश्न है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें आपका पहला विकल्प बलबीर सिंह चौहान, दूसरा है अशोक कुमार माथुर, तीसरा है रेखा शर्मा, चौथा है अमिताभ कांत। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प जो है वो है आपका सही विकल्प जो है वो है बलबीर सिंह चौहान, यानी कि बलबीर सिंह चौहान यानी कि विकल्प ये। और आपको बता दें कि अशोक कुमार माथुर जी जो हैं वो हैं आपके 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इस 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, 7वें वेतन आयोग के ये अध्यक्ष हैं। और आपकी जो रेखा शर्मा हैं ये जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और अमिताभ कांत जो हैं ये आपके नीति आयोग के CEO हैं, ये CEO हैं नीति आयोग के, अमिताभ कांत। तो हमने भी इसमें भी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 प्रश्नों के उत्तर बताए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो इसमें आपका जो है पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भारत, चौथा इंग्लैंड। तो आपका इसमें सही विकल्प जो है वो है बांग्लादेश ने अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है। तो इसमें और बता दें कि बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है। और यह प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। और यह प्रतियोगिता 17 जनवरी से 9 फरवरी तक ये हुआ था। 9 फरवरी को फाइनल था जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य में अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी की शुरुआत की गई? तो इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर जो है वो है C यानी मध्य प्रदेश ने यह अभियान चलाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस लेखक को प्रदान किया गया? माने हिंदी का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस लेखक को प्रदान किया गया? तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि जो सही विकल्प है वो है आपका नंद किशोर आचार्य जी को ये दिया गया हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनकी कविता जो है उसके लिए पाए, कविता इनकी थी छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को। इसके लिए, इस कविता के लिए इनको ये जो मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके लिए इन्हें मिला। और जो दूसरा जो है आपका जो अंग्रेजी का जो है, इसमें जो है इन्हें शशि थरूर को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी का शशि थरूर को मिला, जिनकी रचना थी एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि यहीं आपका सफ़ी किदवई को उर्दू का उनके जीवनी, ठीक है, सौनेह सरसैयद एक वाजदीद, इसके लिए इन्हें मिला आप उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार। सफ़ी किदवई को इनको उर्दू का, ठीक है, आप याद रखिए, उर्दू का इन्हें मिला। और पन्ना मधुसूदन को इनको संस्कृत का, ठीक है, इनको संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार पन्ना मधुसूदन को मिला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई?
ये जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो इसमें दिया है 11 अक्टूबर 2014, 16 अक्टूबर 2014, 17 अक्टूबर 2014 और 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों वो है आपका सही विकल्प है 11 अक्टूबर 2014 को सांसद ग्राम आदर्श योजना शुरू की गई। जबकि 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। 2 अक्टूबर गांधी की जयंती भी है, इसी पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? पहला विकल्प भारत बांग्लादेश, दूसरा है भारत इंग्लैंड, तीसरा है भारत चीन, चौथा है भारत श्रीलंका। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है भारत और इंग्लैंड के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो प्रतियोगिता ये इसमें अभ्यास ये किया गया। तो ये है अजय वारियर 2020। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसमें जो है आपको बताना है कि जो मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? पहला है विकल्प सलमान रुश्दी, दूसरा है सुनील कांत मुंजाल, तीसरा विश्वनाथन आनंद, चौथा है कपिल देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विश्वनाथन आनंद। ये इसके मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक हैं। तो दोस्तों आज रहा है आपका ये 20 प्रश्न आपका आज हुआ। तो दोस्तों ये चौथा सेट आपका समाप्त हुआ। हमने नीचे देखिए आंसर की भी दे दिया, मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर कोई कमी हो तो उसको बताइए, उसको दूर किया जाएगा। और आप वीडियो को, जो पुरानी वीडियो हमने 3 सेट इसके पहले डाला था, अगर नहीं देखें तो उसको भी जा कर के आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।